यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे भोग, योग, संभोग और सहयोग की। सभी जानते हैं कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब ये हमारे ऊपर, हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि हम कौन से शब्द का कौन सा अर्थ लेते हैं। खुद का आकलन हम हो जाता है जब दूसरा उसी शब्द का कुछ और अर्थ बताता है और हम उसका कुछ और अर्थ लेते हैं, तो हमें अपना आकलन होता है कि हम कौन से स्तर पर जी रहे हैं। हम निचले स्तर पर हैं, बीच में हैं, ऊपर हैं या कहीं और हैं। तो सिर्फ इतना, ये अपना आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। हम बात करती हूँ भोग की। भोग क्या है? सांसारिकता से हटके मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो अध्यात्म में इन सब चीज़ों के मायने ही बदल जाते हैं। मतलब वही है, लेकिन मायने बदल गया, नज़रिया बदल गया इनको देखने का, और इन पर जीने का तरीका बदल गया। अब यहाँ भोग का मतलब मेरा है कि ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, यानी कि जैसे हमने भक्ति की, तो हमने भक्ति को ग्रहण किया, यानी कि अब उसमें रस पैदा हो गया, उसका हमने रस ले लिया। भक्ति रस, हमें पता चल गया कि भक्ति में कितना रस है, कितना आनंद आता है। अब हम उसी चीज़ को खाने से यदि जोड़ें, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसके स्वादों का, उसके रसों का हमें पता होता है कि कौन से खाने से कौन सा रस हमें मिल रहा है। जिस खाने में हमें सबसे ज़्यादा रस मिलेगा, हम उसमें आनंद में ही रहेंगे और उस रस को हम ग्रहण करेंगे, उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहेंगे। इसी तरह से ध्यान में रस आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहेंगे। किसी भी चीज़ को, अध्ययन में मन लग रहा है तो अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है कि ग्रहण करना, सारे रसों को ग्रहण करके रसोमयी हो जाना भोग है, मेरे हिसाब से। जो मैं समझ रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और के नज़रिए से नहीं। किसकी क्या समझ में आ रहा है वो जाने। जो मैं समझ रही हूँ, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। अब बात आती है कि जब हम सारे रसों को जान जाते हैं, सारे रसों को हम जोड़ने लगते हैं, और जब एक रसोई में ही हमारा जीवन हो जाता है, एक आनंद में ही हमारा जीवन हो जाता है, तो जिस चीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं, उन सबको निचोड़ लेके योग की तरफ कर बढ़ते हैं। यानी कि सारा इकट्ठा कर लिया। योग का मतलब ही है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना, क्या अंदर और क्या बाहर। तो जब हम उस योग में आते हैं, अब जब जुड़ गया हमारे पास, इतना जुड़ गया कि जैसे इसमें मैं बताऊं, योग से मेरा यहाँ क्या मतलब कि मैंने बता दिया कि सारी चीज़ों का जो निचोड़ होता है, जो हम जोड़ लेते हैं सारी चीज़ें, उनको जोड़ के जो भी बना वो योग बना। अब हम इसको अपने अंदर अध्यात्म में कैसे इसको समझेंगे, मैं इस बारे में बात करती हूँ। जब हम शिव शक्ति सूत्र की बात करते हैं, जिसे हम कुंडलिनी माँ भी बोलते हैं, जब हम उस मार्ग पे चलते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उन दोनों का योग ही तो हो रहा है, ईड़ा और पिंगला का योग हो रहा है। तो वो भोगने के बाद जो योग इकट्ठा हो रहा है हमारे अंदर, यानी कि ईड़ा और पिंगला का भोग हुआ, उनमें रस बना, अंदर वो योग पैदा हुआ, और उस योग पैदा से जब हम सुषुम्ना मार्ग में आते हैं, तो वहाँ एक अलग स्थिति बन जाती है, एक अलग आयाम पहुँच जाता है, जिसे हम योग युक्तता कहते हैं। जब हम योग युक्त हो जाते हैं, तो हम भोगों से परहेज नहीं करते, फिर हम और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रस लेने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उससे क्या मिल रहा है, हम कितना अपने आप में आनंद महसूस करते हैं। तो जब हम योग से आगे बढ़ते हैं, हमारा ये सब सिस्टम काम करने लगता है, तो योग से आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो संभोग की बात आती है।
समभोग का मतलब ही यहाँ अध्यात्म में है कि समान रूप से भोगना। अब यहाँ उस संभोग की बात छोड़ दीजिए जो स्त्री पुरुष के संसर्ग से होती है, उसकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। यहाँ सिर्फ मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हम अपने ही भीतर समान रूप से भोगते हैं। किसी भी चीज़ को के प्रति हम एक समानता रखते हैं, यानी कि दुख है तो उसको भी भोग रहे हैं, वहाँ भी शिकायत नहीं है। सुख है तो उसको भी भोग रहे हैं, वहाँ भी शिकायत नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हम सम हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो संभोग है। सारा निचोड़ मेरा इसी में आता है। तो जब हम सम रहने लगते हैं, सम रहते रहते ये मानो कि हम रिएक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा तो हम गुस्सा भी दिखाएंगे, लेकिन उसमें जो गुस्सा हम दिखाएंगे वो जो अंदर हमारे जो सिस्टम एक अलग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ऊपरी तौर से हम गुस्सा दिखाते हैं, ऊपरी तौर से हम दुख जाहिर करते हैं। तो क्योंकि अंदर पता है कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब एक नाटक है। अंदर और बाहर का तालमेल यही है। जब हम इस चीज़ में घुस जाते हैं, इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो एक नाटक वाली स्थिति में आ जाते हैं। और नाटक वाली स्थिति जो होती है वो अलग ही रूप लेती है। आप अंदर ही अंदर शांत हैं, बिल्कुल जैसे समुद्र शांत है, लेकिन जो लहरें हैं वो हलचल दिखा रही हैं। समुद्र कभी हलचल नहीं दिखाता, वो तो समान रूप से है, हमेशा समान था, समान है, समान ही रहेगा, समान रूप से वो संभोग में है। लेकिन हलचल कहाँ होती है? तरंगों में होती है। वे जो लहरें आती हैं उठ के, जो लहरों में जो भी चल रहा है वो वहाँ चल रहा है, बाहर बाहर चल रहा है, अंदर कुछ नहीं है, गहराई बिल्कुल शांत है। तो इसका संभोग का मतलब मेरा यही कि समान रूप से हम जो भी भोगते हैं। बहुत सारे मतलब हैं इसमें, मैं कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए मैं शॉर्ट में ही कर रही हूँ। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ जाते हैं, भोग, योग और संभोग, जब हम तीनों चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं। और जब हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, सारे चीज़ कर लेते हैं, तब हम दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग कैसे? कि उसको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बता सकें। कोई भी व्यक्ति यदि स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता है, तो मैं अपनी ही बात करूं, यदि कोई मुझसे पूछेगा कि तुम ये कैसे करती हो, तो मैं उसको बताऊंगी कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। तो इसको क्या कि यही तो सहयोग हुआ। अब यदि मैं सहयोग ना करूं तो दूसरा एक डाउटफुल स्थिति में रहेगा, क्योंकि मुझे सहयोग मिला है, मैं किसी और को सहयोग करूंगी, कल को वो सीख जाएगा, वो किसी और को सहयोग करेगा। तो ये एक चेन सिस्टम बनती चली जाएगी। और चारों चीज़ यहाँ अपने आप में एक अलग स्थिति लेके आती हैं। और जब ये अलग स्थिति लेके आती हैं तो अध्यात्म में उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं बचती कि आपने कौन सा शब्द कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किया है। सामने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा शब्द कब कहाँ कैसे लिया है। जो हम बोल रहे हैं, हम अपनी जगह सही होके बोल रहे हैं जितना हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सामने वाले की समझ उसके अकॉर्डिंग है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी शब्द के बोलने से किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं तो वहाँ जो संसारिकता से जुड़े शब्द हैं उनको ना लेकर आए। वहाँ आप उस चीज़ के बारे में जानकारी करें कि यहाँ इस चीज़ का मतलब क्या है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है इनर वर्क। आपकी अपनी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आप उस पर कितना वर्क करते हैं। यहाँ बाहर के किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है।
जब आप अपने अंदर के जानना शुरू कर देते हैं तो आप टोटली चेंज हो जाते हैं, क्या अर्थ और क्या बेअर्थ। फिर कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, वहाँ सिर्फ मायने रखता है भाव। किस व्यक्ति ने किस भाव से क्या बताया, कहाँ कौन सी बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई गई या बोली गई, बस वो चीज़ मायने रखती है। अब जो अभी संसार में उलझा है, किताबी ज्ञानों में उलझा है, तो वो इन शब्दों को पकड़ेगा और पकड़ के इसका गलत ही अर्थ बताएगा कि ये तो निकृष्ट बात करते हैं। अब फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है, जा की रही भावना जैसी, जित देखे तिन मूरत वैसी। धन्यवाद।